नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VBDR ग्रुप में। दोस्तों, चर्चा कर लेते हैं क्या रहा आज पूरे दिन शेयर मार्केट का मूड माहौल और कल क्या रह सकता है मूड माहौल, इस पे चर्चा करेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आप मेरी कल की वीडियो अगर आप देखेंगे, मैंने कल आपको बताया था कि शेयर मार्केट को ज़बरदस्ती गिराया जा रहा है। और ज़बरदस्ती क्या है गिराया जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि उसके कुछ रीज़न्स हैं। दोस्तों, मैंने आपको कुछ रीज़न्स आपको बताए थे कि मार्केट के गिरने का कोई सेंस नहीं बन रहा है। जो पिछले 3 दिनों में जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को जो मार्केट गिरा दोस्तों, उसके मैं बोल रहा था कि मार्केट नहीं गिरना चाहिए, लेकिन मार्केट फिर भी गिर रहा था। प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी। तो मेरा जो आधार था बोलने का वो ये था कि दोस्तों, हमारा इस हफ्ते के जो फॉरेक्स रिजर्व्स आए थे वो $6.5 बिलियन के से हमारा इजाफा हुआ था। उस पर भी मैंने वीडियो डाली थी। तो वो कोई एक छोटी बात नहीं थी दोस्तों, वो एक रीज़न था कि हमारी जो गुल्लक है, हमारे देश की जो रिज़र्व्स हैं वो बढ़े हैं और इतनी तेज़ी के साथ में बढ़े हैं। 6.5 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों। तो हमारी जो इकॉनमी है उसमें मजबूती आई है उसकी वजह से। तो ये एक बड़ा रीज़न था। दूसरा मैंने बताया था कि आपको कि हमारे जो करेंसी है वो करेंसी मजबूत हो रही है। करेंसी अगर हम देखें तो करेंसी हमारी जो थी वो 82.8 के नीचे चली गई थी। तो वो एक कारण था इसका कि भाई हमारी जो शेयर मार्केट में कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं है। फिर मैंने बताया था क्रिप्टो करेंसी, जो एक रिस्की ट्रेड है। रिस्की ट्रेड होने के बावजूद भी उसमें तूफ़ानी तेज़ी बनी हुई है। तो हमारी मार्केट को गिरने का कोई सेंस नहीं बनता। बॉन्ड मार्केट में कोई पेन नहीं था। तो बॉन्ड मार्केट में पेन नहीं था, यानी कि सब चीज़ें तो पॉजिटिव थी। हमारी जो GDP का डेटा आया था बहुत स्ट्रॉन्ग आया था, शानदार आया था। हमारी जो महंगाई का डेटा आया है वो बढ़ के नहीं आया। सबसे बड़ी बात है कि वो बढ़ के नहीं आया। इतनी स्ट्रॉन्ग GDP आने के बावजूद भी हमारा जो महंगाई है वो बढ़ के नहीं आई, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो फिर महंगाई बढ़नी चाहिए। अब कि ऐसा नहीं हुआ। तो सब कुछ तो दोस्तों पॉजिटिव था, फिर भी मार्केट को गिराया गया। बहुत सारे स्टेटमेंट देखे कि मिड कैप बहुत बढ़ गए हैं और ये बबल है। हमारी सेबी की तरह, सेबी बॉस की तरफ से भी ये बोला गया कि ये बबल है। इसमें म्यूचुअल फंड्स को इंस्ट्रक्ट किया गया कि भाई इसमें से आप इनको हमारे जो लार्ज कैप है उसमें और जो हमारे जो ब्लू चिप स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्ट किया जाए। तो इस सब को लेके, क्योंकि हमारा जो मिड कैप और स्मॉल कैप काफ़ी तेज़ी आई थी, तूफ़ानी तेज़ी आई थी, इसकी वजह से वो बबल बन गया है। तो जब नेगेटिव न्यूज़ आई बहुत सारी तो मार्केट गिरा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि दोस्तों कि मार्केट इस हफ्ते उठना चाहिए। तो आज मार्केट ने वो रिवर्सल दिया। ये सारे फैक्टर्स हैं दोस्तों। जो सच्चाई है वो कहाँ जाएगी, वो कब तक मार्केट को नीचे जाते हुए देखते रहेगी। तो सारी पॉजिटिव चीज़ें थी, मार्केट को तो रिवर्सल लेना ही था और आज उसने रिवर्सल भी लिया। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी दोस्तों कि चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के पहले जो गिरावट हो रही है वो मौका है। चुनाव का टीवी में देखिए, जैसे ही अनाउंसमेंट होगा तो क्या होगा, चुनाव की डेट का अनाउंसमेंट होगा। टीवी न्यूज़ चैनल्स क्या करेंगे दोस्तों, वो अपना पोल देना शुरू कर देंगे। तो पोल देना शुरू कर देंगे, उसमें बीजेपी को बढ़त मिलेगी। और जब कोई जो पुरानी सरकार होती है और उसकी वापसी की संभावना बताई जाती है तो वो शेयर मार्केट के लिए अच्छी बात होती है। तो कल अगर आप देखेंगे तो न्यूज़ 18 को देखेंगे, उसमें उन्होंने अपना महापोल प्रेजेंट किया 242 सीटों के लिए। 242 सीटों में 174 सीट जो है वो बीजेपी सरकार की दिखाई जा रही हैं। 61 सीट जो दिखाई जा रही है वो इंडी गठबंधन के लिए दिखाई जा रही हैं। तो दोस्तों, वहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है कि बीजेपी सरकार की वापसी तय है। तो ये सब चीज़ें इलेक्शन का टाइम दोस्तों शुरू होने वाला है, लगभग शुरू हो चुका है। इलेक्शन मोड में देश आ चुका है। तो इसीलिए शेयर मार्केट को उठना ही है दोस्तों। और मैं आपको शुरू से ही ये बोलता आ रहा हूँ कि दोस्तों, जहाँ पे भी आपको गिरावट मिले अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करके चलिए।
गिरावट हो रही है, एक मौका है दोस्तों। आज अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स थे जो जितनी तेज़ी से कल और परसों गिरे थे, आज उतनी तेज़ी से उन्होंने वापसी भी करी है दोस्तों। तो हो सकता है एक दो बार और गिरावट आ जाए, वो ये हो सकता है, मार्केट में पैनिक फैला के और गिराया जा सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि जितनी भी गिरावट हो दोस्तों, उसमें अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में 40-60 फार्मूले से ऐड करते रहिए। यानी कि 100 रुपये अगर आपके पास में है तो उसमें से 40 रुपये आप अभी इन्वेस्ट करिए, 60 रुपये आप रखिए एक बड़ी गिरावट के लिए। अगर गिरावट आती है तो एवरेज करिए, और अगर तेज़ी आती है तो प्रॉफिट बुक करिए। सिंपल सा लॉजिक है। मार्केट गिरे तो भी विन विन सिचुएशन है, और मार्केट उठे तो भी विन विन सिचुएशन है। सीधा सा फॉर्मूला है। और मैं एक दो दिन की एनालिसिस आपके साथ में, आप सभी के साथ में शेयर करता नहीं हूँ। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ कि जहाँ पे भी मौका मिले दोस्तों, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके चलते रहिए। इलेक्शन का टाइम है, आगे 1-2-3 महीने बाद यूएस भी अपने इंटरेस्ट रेट कम करेगा। एक तो हमारी इलेक्शन की वजह से तेज़ी आएगी मार्केट में, इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो भी तेज़ी आएगी। तो अभी जो इन्वेस्ट करके दोस्तों बैठ जाएगा, अच्छे स्टॉक में बैठ जाएगा और चुपचाप बैठा रहेगा, देखता रहेगा मार्केट को, उसको बहुत तगड़े रिटर्न आने वाले टाइम में मिलने वाले हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों, क्या रहा आज और क्या होगा कल, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज देखिए निफ्टी ने एक तगड़ी वापसी करी, और तेज़ी के साथ में निफ्टी ने और निफ्टी बैंक ने दोनों ने रिकवरी दिखाई। हम देख सकते हैं हल्की सी गिरावट उसमें निफ्टी बैंक में ज़रूर रही, लेकिन इसमें ज़्यादा गिरावट थी निफ्टी में, इसलिए निफ्टी ने रिकवरी भी उसी हिसाब से की। अगर हम देखें दोस्तों, ये देखिए निफ्टी 50 को देखते हैं। निफ्टी 50 कल की जो ओपनिंग थी, वो जो क्लोजिंग थी 21,997 पे थी। आज ओपन 21,982 पे, हल्का सा गैप डाउन के साथ में। मैंने आपको बताया भी था कि भाई पॉजिटिव या फिर फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, और उसके बाद में हल्की सी गिरावट के बाद में मार्केट ने रिवर्सल लिया। और दोस्तों आज 22,204 का हाई भी लगाया, 21,917 का लो लगाया, और जो क्लोजिंग दी है लगभग 0.1% की तेज़ी के साथ में 148 पॉइंट की बढ़त के साथ में 22,146 पर हमारी निफ्टी ने तेज़ी दिखाई है। और आज शानदार इसने क्लोजिंग दी है। ग्रीन कैंडल आप देख सकते हैं दोस्तों, ग्रीन कैंडल के साथ में इसने तेज़ी दी है। तो ये एक अच्छा संकेत है दोस्तों, और कल के लिए भी अच्छा संकेत है, क्योंकि ग्रीन कैंडल में इसने क्लोजिंग दी है। अब बात करते हैं कि 22,146 पे तो आप देख सकते हैं कि इसने निफ्टी के इंडेक्स ने दी है। अब अगर हम देखें कि इसने निफ्टी फ्यूचर्स ने क्या क्लोजिंग दी है दोस्तों, 146 और 256, लगभग 110 पॉइंट की तेज़ी। तो कल के जो आसार नज़र आ रहे हैं वो लगभग 30, 35, 40 पॉइंट की तेज़ी के आसार, ओपनिंग के तेज़ी के साथ में ओपनिंग के आसार नज़र आ रहे हैं। ये तो था ही दोस्तों कल की ओपनिंग कैसे हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि पूरे दिन माहौल कैसा रह सकता है। अभी के जो हालात कह रहे हैं, जो देखिए हर बात में, हर वीडियो में आपको चिंता बताता हूँ, वो मेरी चिंता सिर्फ एक ही है कि क्रूड ऑयल दोस्तों, क्रूड ऑयल अभी 80 के नीचे बना हुआ था, 80 के नीचे ट्रेड कर रहा था, 78, 78, 79 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 77 के आसपास ट्रेड कर रहा था। लेकिन आज इसने 81-80 का लेवल भी ऊपर की तरफ तोड़ दिया, और 81 रुपये पे भी ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। क्योंकि हम लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और जिसकी वजह से हम महंगा खरीदेंगे तो हमारे लिए भी वो महंगाई बढ़ा कर देगा, महंगा खरीदेंगे तो हम भी महंगा बेचेंगे, जिससे कि बाकी सारी चीज़ों पे हमारा लॉजिस्टिक वगैरह बाकी चीज़ों पे सब पे फ़र्क पड़ता है, चीज़ें महंगी हो जाती है। तो ये एक चिंता का विषय बना हुआ है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। करेंसी देखें दोस्तों, तो करेंसी में भी देखिए, करेंसी डॉलर मजबूत हो रहा है, हमारी करेंसी में यहाँ पर गिरावट आई है, तो करेंसी कमज़ोर हुई है यहाँ पर। हालांकि ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन दोस्तों 82,800 से लेके 82,937, 83 के आसपास ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चिंता का विषय है। तो कल जो मूड माहौल दोस्तों देखने को मिल सकता है, वो सेल ऑन राइज का मिल सकता है।
देखने को मिल सकता है। क्रिप्टो करेंसी को देख लें दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में भी देखिए बिटकॉइन लगभग 1.5% की गिरावट के साथ में, कार्डानो देखिए इसमें तेज़ी बनी हुई है 8%, सोलोना, डोजी कॉइन 6.5%, शिबा इनू लगभग 2%, और बाकी देख लेते हैं दोस्तों तो 6% देखिए, 6%, 2.5%, 5%। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में लगातार तेज़ी बनी हुई है। जैसे कि ये बिटकॉइन है, बिटकॉइन में जो गिरावट देखने को मिल रही है, तो जिनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट देखने को हल्की फुल्की मिल रही है, जो कि चिंता का विषय नहीं है। क्योंकि बाकी क्रिप्टो करेंसी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो उनमें तेज़ी बनी हुई है, जो इससे छोटी छोटी क्रिप्टो करेंसी भी देखेंगे उनमें तेज़ी बनी हुई है। तो इसमें जो एकदम तूफानी तेज़ी आई है उसमें लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और इसने नया हाई भी लगाया। देखिए आप 73,740 पे पहुंच गया है दोस्तों ये। तो ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट बुक तो करते ही हैं लोग, तो ये कोई टेंशन वाली बात है नहीं। बॉन्ड मार्केट को देख लेते हैं। बॉन्ड मार्केट अगर देखें तो इंडिया का 2 ईयर बॉन्ड यील्ड कोई तेज़ी मंदी नहीं है, बट लेकिन ग्रीन में ट्रेड कर रहा है, मतलब तेज़ी इसमें आ सकती है। 2 ईयर बॉन्ड यील्ड में तेज़ी है लगभग 1.5% की। 10 ईयर यूएस के 10 ईयर गोल्ड एंड में देखेंगे तो वहाँ पे भी लगभग 2% की, 2.5% की 10 ईयर में। तो ये चिंता का विषय है। तो कल के हिसाब से दोस्तों जो नज़र आ रहा है वो क्या आ रहा है, और अगर हम इसको देखें कि यूएस मार्केट क्या ट्रेड कर रहा है, यूएस मार्केट में भी हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल रही है, टेक स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो मतलब कल के लिए सेंटिमेंट ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, हल्के फुल्के पॉजिटिव नेगेटिविटी की तरफ है। तो सेल ऑन राइज की सिचुएशन कल बन सकती है। मार्केट ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग इसमें आ सकती है। तो ये हमारा निफ्टी या बैंक निफ्टी का नज़रिया है। लेकिन अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं, ये तेज़ी भी पकड़ ले। लेकिन फ़िलहाल जो सेल ऑन राइज का सिचुएशन इसमें अभी बनी हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो 5 स्टॉक जो आपके साथ में हर रोज़ मैं शेयर करता हूँ उनका मूड और माहौल क्या है। सबसे बात करते हैं दोस्तों टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर दोस्तों 433 का हाई लगाने के बाद में 365 पर इसने अभी जो गिरावट हुई थी, क्रैश हुआ था हमारा मार्केट, 365 के लेवल पे जाकर कल जो क्लोजिंग दी थी इसने 371.95 पे दी थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद में आज इसने लो लगाया 365 का, हाई लगाया 386 का, और ओपन हुआ था 371.95 पे। आज इसमें दोस्तों तेज़ी वापस लौट के आ गई है, और अभी जो ट्रेड कर रहा है 12.5 रुपये की तेज़ी के साथ में, लगभग 3.25% की तेज़ी के साथ में 384 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। और अभी भी आप देखेंगे आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगे हुए हैं बाइंग के इसी प्राइस पे। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ दोस्तों कि ये फिर से उसी लेवल पे आ गया जहाँ से ब्रेकआउट होता है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि दोस्तों हल्की सी तेज़ी के साथ में आपको जो हल्का सा जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की लाइन थी उससे नीचे आ गया था, उससे ये एक तेज़ी में ही ऊपर आ सकता है। तो फिर से तेज़ी दोस्तों इस स्टॉक में लौट के आ गई है। मैं आपको फिर बोलूँगा पावर स्टॉक है दोस्तों, अच्छे लेवल्स पे आया था, ख़रीदारी के शानदार मौका था दोस्तों, ख़रीद के जाना चाहिए था। बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों शानदार लेवल्स पे आ गया था। पॉजिटिव न्यूज़ इसमें डेली आती रहती हैं। अब इसके चार्ट के बारे में दोस्तों देख लेते हैं, चार्ट क्या कह रहा है। देखिए अब इस चार्ट को अगर आप देखें, यहाँ से देखेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों, क्रॉस लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल आप देखिए 365। अब 365 को अगर आप देखेंगे आप, तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये यहाँ से रिजेक्शन आया, और यहाँ से ये वाली देखिए तेज़ी जो आई है, यहाँ से जो तेज़ी आई है वो इसी लेवल से आई थी, 365 से रिवर्सल इसने दिया था। फिर इसके बाद में इसने लगाया था लगभग 400, जो पिछला जो इसने लाइफ टाइम हाई लगाया था 413 रुपये का, यहाँ पर आके आप देख सकते हैं। यहाँ से आने के बाद में फिर ये कहाँ पर आया दोस्तों, इसी लेवल पे आया, लगभग 365 354 के आसपास ही आया था, और इसके बाद में फिर से इसने रिवर्सल किया। अब दोस्तों फिर से ये देखिए आप यहीं से रिवर्सल करने के मूड में हैं।
इसके बाद में देखिए यहाँ के बाद में हल्की सी तेज़ी दिखाई इसने 384, यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा था। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इस लेवल को जैसे ही तोड़ेगा ये फिर से तेज़ी पकड़ेगा। अभी भी देखिए आप ये इन्हीं लेवल से बना हुआ। आप ये वाली ग्रीन कैंडल देखिए, ये देखिए मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ये वाली ग्रीन कैंडल देखिए और ये वाली ग्रीन कैंडल देखिए, दोनों वहीं पर रुकी हुई है और यहीं से ब्रेकआउट आया था। और ये ब्रेकआउट लेवल दोस्तों फिर से हम लोग वहीं पे ही हैं। तो ब्रेकआउट लेवल के अच्छे ब्रेकआउट लेवल पे ही अभी भी कैंडल पे खड़ा हुआ है। यहाँ से एक शानदार तेज़ी फिर से दोस्तों बन सकती है। यहाँ जैसे ही ये 386 का लेवल तोड़ेगा दोस्तों, यानी कि इस लेवल को तोड़ेगा, तो ये फिर से इसमें एक शानदार तेज़ी आपको नज़र होते हुए आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। एक लाइन और मैं आपको ड्रॉ करता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखिए ये वाला जो लेवल है दोस्तों, ये वाला लेवल को जैसे ही ये क्रॉस करेगा दोस्तों, फिर इसके बाद में इसमें शानदार तेज़ी आएगी, यानी 392। तो ये दो लेवल मैंने आपको बताए हैं। एक लेवल आपका ये हो गया 300, ये देखिए ये 384 के ऊपर, यानी कि 386 क्रॉस करेगा तो 391 पे जाएगा। और 391 को दोस्तों जैसे ही ये ऊपर की तरफ तोड़ेगा, फिर इसमें शानदार तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। तो ख़रीदारी करके जा सकते हैं। अगर हल्की फुल्की गिरावट आती है तो फिर वो एक मौका होगा दोस्तों। अगर आपने नहीं ख़रीदा 365 के लेवल पे तो कोई बात नहीं, अभी भी लेवल इसमें ख़रीदारी वाला बन सकता है। पावर का स्टॉक है, इलेक्शन होने वाले हैं दोस्तों, तेज़ी आनी ही आनी है। दूसरा, अदानी पावर से देखेंगे तो लगभग 100-150 पॉइंट के करीब अभी भी ये सस्ता आपको मिल रहा है, जबकि अदानी पावर से फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अब बात करते हैं दोस्तों अपना फेवरेट स्टॉक मिधानी पावर। मिधानी पावर में देखिए मैंने बोला था 400 का लेवल जो है बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है खरीदने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर 400 के आसपास मिल जाए तो दोस्तों ये एक शानदार मौका रहेगा। लेकिन अभी देखेंगे मार्केट क्रैश हुआ, ये भी क्रैश हुआ, और आपको कहाँ मिल रहा है दोस्तों 364 के लेवल पे आज इसने क्लोजिंग दी है, लगभग 3% की तेज़ी के साथ में, 10.5 रुपये की तेज़ी के साथ में। प्रीवियस क्लोज था 354, लो लगाया इसने 347 का, हाई लगाया इसने 373, ओपन हुआ था 351 रुपये 50 पैसे पे। अभी भी इसमें आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये वाला जो लेवल है, यानी कि इतना सस्ता स्टॉक आपको मिल रहा है, इसने वीक 52 हाई लगाया है 547 का, आप मान के सकते हैं लगभग 250 रुपये आपको ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है। इसरो को मेटल सप्लाई करता है, मोनोपोली है इस स्टॉक की, तो यहाँ मिल रहा है। तो दोस्तों इसने 347 से, पिछला जो लो था 354 का था जब इसका रिजल्ट सही नहीं आया था, पिछले 2 रिजल्ट पहले, क्वार्टरली रिजल्ट जब आया था उससे पहले जो गिरावट आई थी 354 पे आई थी। तो अभी भी इसने खास गिरावट नहीं आई है, मार्केट कैश होने पे 347 की बात में इसने रिवर्सल दिखा दिया है। तो बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है दोस्तों, सस्ता स्टॉक मिल रहा है अगर इसके पुराने रिकॉर्ड को देखा जाए तो। अब दोस्तों इसके चार्ट के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए अगर चार्ट को देखा जाए तो दोस्तों अभी क्या है, पूरा ये अभी बेरिश जोन में आ चुका है। इतनी गिरावट के बाद में, यानी कि इतनी गिरावट के बाद में, जितनी ऊपर इसने लगाई थी उसके नीचे इसने गिरावट के बाद में, नीचे की तरफ भी इसने काफ़ी गिरावट के बाद में पहली ग्रीन कैंडल दोस्तों इसने, आप देख सकते हैं यहाँ पर बना के दी है। तो अब जैसे ये 375 का लेवल दोस्तों तोड़ेगा, 375 का लेवल तोड़ने के बाद में ये लगभग जाएगा 395 का, और 395 को लेवल को जैसे ही तोड़ेगा फिर 400 के ऊपर जाते ही एक तूफ़ानी तेज़ी फिर से पकड़ लेगा। तो अच्छे लेवल्स पे दोस्तों अभी आपको स्टॉक मिल रहा है, बहुत अच्छे लेवल्स पे स्टॉक मिल रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ से ये जो गिरावट यहाँ के बाद में, जो ये यहाँ पर जो गिरावट आई है वो यहाँ तक आई है, और यहाँ के बाद में फिर इसने धीरे धीरे करके ये तेज़ी पकड़ी है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये वही वाला सिनेरियो फिर से बन रहा है, यही सेम लेवल है और यहीं से तेज़ी पकड़ता हुआ दोस्तों फिर ऊपर की तरफ ये जाएगा। इसीलिए दोस्तों अच्छे लेवल्स पे 40-60 वाले फार्मूले की तरह 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जा सकते हैं। बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन स्टॉक बहुत अच्छा है। आरबीएल बैंक दोस्तों, आरबीएल बैंक में अगर हम देखें
तो आरबीएल बैंक में आज 2% की गिरावट रही। फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर 2% की गिरावट रही, लगभग 5 रुपये की गिरावट के साथ में। जो प्रीवियस क्लोज था 230 पे था, 223 रुपये लो लगाया इसने, 236 का हाई लगाया, 226.85 पे ओपन हुआ था ये। जो इसका V52 हाई है दोस्तों 300 रुपये का है। अभी भी आफ्टर मार्केट ऑर्डर इसमें लगे हुए हैं। अब मैं आपको ये बोलूँगा दोस्तों, है तो ये बुलिश ट्रेंड में, बेयरिश ट्रेंड में, मतलब नेगेटिविटी इसमें आ चुकी है, लेकिन दोस्तों लेवल्स बहुत शानदार हैं। यानी कि ये स्टॉक आपको अभी बहुत सस्ता मिल रहा है। तेज़ी आते ही दोस्तों, जैसे ही मार्केट में तेज़ी आती है तेज़ी भी पकड़ता है ये। फिर जैसे ही मार्केट जैसे मजबूत होता है दोस्तों, भयंकर तेज़ी ये इसमें आपको देखने को मिल सकती है। तो अभी आप देख सकते हैं इतनी गिरावट के बाद में, जैसे मैं दानी में आया था दोस्तों, यहाँ गिरावट के बाद में अब पहली ग्रीन कैंडल इसमें बनती हुई नज़र आई है। तो इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि दोस्तों कि अच्छे लेवल पे मिल रहा है, शानदार मिल रहा है, सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। हल्की हल्की क्वांटिटी ऐड करके एक्यूमुलेट करके चलिए पोर्टफोलियो में। मार्केट में तो तेज़ी आनी ही है दोस्तों, इसीलिए ख़रीद के जा सकते हैं कम कम क्वांटिटी में, कि भाई अगर मान लो और गिरावट आ गई तो हम एवरेज कर सकें 40-60 वाले फार्मूले से। अब बात करते हैं दोस्तों अपने चौथे स्टॉक के बारे में, PIGL के बारे में। दोस्तों देखिए PIGL में 84 के लेवल पे जाने के बाद में इसमें लगातार गिरावट देखने को मिली, क्योंकि इस पर सेबी की इन्वेस्टिगेशन ESM लिस्ट में आ गया था, इसी वजह से इसमें गिरावट आ रही थी। आज इसने 55 रुपये का लो लगाकर, पिछली बार इसने जो लो लगाया था दोस्तों और 57 रुपये का लगाया था, 77 पे जाने के बाद में, अब 84 में जाने के बाद में इसने 55 रुपये का लो लगाने के बाद में आज इसने रिवर्सल दिया है। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक का जो ट्रेंड है दोस्तों, जब उठता है तो फिर ऊपर तक उठता जाता है, और जब गिरता है तो फिर ये गिरावट के ट्रेंड में आ जाता है। अब यहाँ से इसने दोस्तों गियर अपना बदला है, गिरावट से ये ऊपर की तरफ ट्रेंड इसने चेंज किया है। कल भी अगर इसमें तेज़ी आ सकती है दोस्तों, फिर जो अपने ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो इसमें फिर तेज़ी बनी रहेगी। और इस बार मेरा मानना है कि इसको 93 रुपये के लेवल को टच करना चाहिए, और 93 लेवल का लेवल ये ब्रेकआउट कर देता है ऊपर की तरफ तो दोस्तों फिर इसमें भयंकर तेज़ी लगभग आपको 150 रुपये के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये देखिए आप, अब मैं आपको क्लियरली बताता हूँ दोस्तों। एक चार्ट अगर आप देखेंगे, यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर जब इसने उठना शुरू किया तो ये उठता गया ऊपर, और इसके बाद में जब इसने गिरना शुरू किया तो देखिए गिरता चला गया, फिर यहाँ से उठना शुरू किया तो उठता चला गया, और इसके बाद में फिर इसने गिरना शुरू किया तो देखिए गिरता गया। तो ये ट्रेंड बता रहा है, ये देखिए उठने के बाद में ये गिर रहा है, इसका ये चार्ट है दोस्तों, पैटर्न बोल रहा है। अब यहाँ से देखिए, ये दिखाता हूँ आपको, यहाँ से देखिए इसने तेज़ी पकड़ी थी, अब यहाँ से इसने तेज़ी पकड़ी है, तो अभी फिर से वही वाला ट्रेंड इसको अपनाना चाहिए। और हर ट्रेंड में आप देखेंगे तो दोस्तों, हर ट्रेंड में ये अपना प्रीवियस जो हाई है उसको ये ऊपर की तरफ तोड़ रहा है। देखिए पहला हाई यहाँ था, फिर गिरावट आई, फिर इसने ये हाई लगाया, फिर हल्की सी गिरावट आई, फिर देखिए ये हाई लगाया, फिर इसके बाद में फिर गिरावट आई, फिर इसने ये हाई लगाया। यानी कि ये इस वाले ट्रेंड के साथ में ये ट्रेड कर रहा है। अब की बार में जो आएगा दोस्तों, इसका लेवल कौन सा बन रहा है आप देख सकते हैं। ये आप देखेंगे ट्रेंड लाइन जो बोल रही है दोस्तों, ये 90 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ट्रेंड समझिए, और सस्ता स्टॉक है, पावर का स्टॉक है, खरीदने का बेहतरीन और सुनहरा मौका है, खरीदारी करके जा सकते हैं। बाय शेयर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों PSU स्टॉक, यानी कि इंडियन रेलवे का स्टॉक। दोस्तों आज जिसने नहीं खरीदा उसने मौका मिस किया। 125 के रुपए के लेवल के बाद में, 123 रुपये के लेवल के साथ में परसों 123 रुपये के लेवल को इसने टच किया था, और आज देखिए कहाँ खड़ा हुआ है। 12-13% की तेज़ी के साथ में ये 16 रुपये के तेज़ी के साथ में 140 पे फिर से दोस्तों ये आ चुका है। प्रीवियस क्लोज था 124 रुपये, देखिए मैं पहले ही बता रहा था आपको। इसने लो, और देखिए लो किसने लगाया, 116 रुपये का लो लगा दिया दोस्तों आज। यानी 116 से अगर आप लगाएंगे 140 तक
तो कितना बन रहा है आप देख सकते हैं, यानी कि 20 और 20 40 20 और 4 24 रुपये की तेज़ी के साथ में इसने अगर पूरा मूव देखें लोअर पॉइंट से लेकर हायर पॉइंट तक, तो लगभग 24 पॉइंट की इसमें तेज़ी देखने को मिली है। 42 रुपये का इसने हाई लगाया है। दोस्तों जो वॉल्यूम है इसमें बहुत हाई वॉल्यूम के साथ में इसमें ब्रेकआउट किया है, और फिर से जो यहाँ पर ये जो कंसोलिडेट कर रहा था 140 और 50 के लेवल में, उस लेवल पे आके फिर से ये खड़ा हो गया है। और आफ्टर मार्केट ऑर्डर देखिए, कितने ज़बरदस्त इसमें ऑर्डर लगे हुए हैं बाइंग के। तो मैं पहले ही बोल रहा था दोस्तों, इलेक्शन का टाइम है और जो न्यूज़ चैनलों ने अपना पोल देना शुरू कर दिया है जो कि बीजेपी सरकार के पक्ष में है। तो जो बीजेपी की सरकार में पक्ष है तो जाहिर सी बात है कि PSU स्टॉक अब भागना शुरू करेंगे। रेलवे का स्टॉक है, मोनोपोली है इसकी, रेलवे को फंड प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों ख़रीदारी करने का अभी भी इसमें मौका है, अभी भी बहुत अच्छे शानदार लेवल पे मिल रहा है, ख़रीदारी करके जा सकते हैं। इलेक्शन पर्पज़ से अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए दोस्तों। अगर इसने 192 लेवल का जिस दिन भी तोड़ेगा उस दिन ये 250 रुपये 300 रुपये तक जाता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए एक्यूमुलेट करके चलिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए, मत सोचिए मार्केट कहाँ जा रही है। पोर्टफोलियो में ऐड करने के बाद में भूल जाइए स्टॉक को 1-2 सालों के लिए, फिर देखिए कितने शानदार रिटर्न बनते हैं। दोस्तों ये था मेरा आज का एनालिसिस आप सभी के लिए। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत